तो क्या हाल है दोस्तों, सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो आईपीएल 2026 की शुरुआत दनादन हो गई। अभी अगर बल्लेबाजों की बात करें, दो मैच हुए हैं और उसमें पता लग गया है कि भाई पलड़ा बल्लेबाजों का ही भारी रहेगा इस आईपीएल टूर्नामेंट में। हालांकि थोड़े बहुत मैच आएंगे जिसमें गेंदबाजी का पलड़ा भारी रहेगा, लेकिन ज्यादातर टाइम भाई बल्लेबाजी यहाँ पर जो है प्रमुख दावेदार रहेगी जीतने के लिए। अगर कल की ही मैच की बात करें तो मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला हुआ, जहां पर मुंबई इंडियंस ने 220 का रिकॉर्ड रन चेज किया। भाई सबसे अगर बात की जाए ना, इतना बड़ा रन चेज उन्होंने आज तक नहीं किया था, लेकिन 220 का रन चेज करके इतिहास भी रचा और बहुत कंफर्टेबली उन्होंने अपने नाम की ये जीत। अब देख लो भाई, दो मैचेस हुए हैं जहां पर पहले में विराट कोहली तगड़ा खेले और दूसरे में भाई रोहित शर्मा दो कदम आगे निकल गए विराट कोहली के। लेकिन अगर हम बैटिंग की बात तो हमने कर ली, थोड़ी बहुत बॉलिंग की बात की जाए, भाई बॉलिंग ना नर्क है ये। आईपीएल की जो रोड बन रही है ना, 22 गज की पट्टी बन रही है, एक तरीके से नर्क है ये गेंदबाजी के लिए। भाई इतना भी नहीं होना चाहिए, सपोर्ट बैटिंग वालों को। भाई बैलेंस होना चाहिए। जब गेंद बैटिंग या फिर बॉलिंग दोनों बैलेंस होना, फिर आता है मजा देखने का। अगर देखोगे ना, अगर कंपिटेटिव स्कोर देखे तो 180 175 इन 170 और 180 में बनना चाहिए, तब बैट और बॉल देखने में मजा आ रहा है। अब देखो यहाँ पर पहले उसमें चेज कर लिया, एसआरएच को हरा दिया भाई, 201 रन चेज कर लिए। यहाँ पर आरसीबी ने दूसरे मैच में मुंबई इंडियंस ने भाई 220 रन चेज कर लिए। अब यहाँ पर जो है ना, आपकी बॉलिंग जिस टीम की बेहतरीन होगी, बहुत बेहतरीन होगी, भाई वो जीतेगी मेरे ख्याल से ये वाला आईपीएल। क्योंकि अगर देखोगे ना, सभी टीम ये आंकड़े को 200 के आंकड़े को पार करने पर देखेगी। आंखें 200 के आंकड़े पर पार करने पर देखेंगी भी हम 200 का आंकड़ा पार करें तब हम जीत सकते हैं, वरना हम यहां पर जीत भी नहीं सकते। और 200 को बाहर रहा हूं भाई, 220 सुरक्षित नहीं तो 200 कहां सुरक्षित होगा भाई। 240 250 की नजर रहेगी जिनकी बॉलिंग अच्छी नहीं है, चाहे वो एसआरएच हो, चाहे वो आपकी कलकत्ता नाइट राइडर्स हो। क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स की भी बॉलिंग बहुत खराब होगी, उनकी किस्मत कह लीजिए। हर्षित राणा आउट ऑफ द आईपीएल चले गए हैं क्योंकि वो खेल नहीं रहे चोट के कारण। हर्षित राणा तो चले गए बाहर। उसके बाद आपको मुस्तफिजुर का भी पता ही है क्या सिस्टम चल रहा है, ठीक है ना। आपके फिर जो थे कैमरून ग्रीन, अब उनका पता नहीं क्या है कि वो बैटिंग करेंगे सिर्फ बॉलिंग करेंगे, पता नहीं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने क्या सुझाव दिए हैं उनको, मुझे समझ नहीं आता। क्योंकि अगर देखोगे ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हुई थी इंटरव्यू, उसमें रेहाने बोलते हैं कि वो सिर्फ बैटिंग करेंगे और बैटिंग में भी इतने अच्छे रन नहीं मारे उन्होंने, सिर्फ 18 रन मारे 10 गेंदों में। वो 25 करोड़ का टैग ना फालतू में दिया केकेआर ने। तो ना तो इनके पास हर्षित राणा है, ना आकाशदीप है, ना मुस्तफिजुर, आपको पता है वो क्या टंटा चल रहा है उनके साथ, और ना कैमरून ग्रीन की बॉलिंग देखी। तो यहाँ पर बॉलिंग बहुत खस्ता देखी और कल वाले मैच में भी पता लगा कि बॉलिंग कितनी खराब है केकेआर की। मैंने तभी कहा है भाई, जहां पर अब यहाँ पर वो टीम सही खेल होगी, जीतेगी आईपीएल जिसकी बॉलिंग आउटस्टैंडिंग हो। अब देख लीजिए, दो तीन तो मैंने टीमें गिना दी, एसआरएच हो गया, मुंबई हो गया, जिनकी बॉलिंग अच्छी नहीं है। एलएसजी की भी ठीक ठाक बॉलिंग है, तो आपको नजर आ गया होगा कि भाई कहां पर मैं इशारा कर रहा हूं। और मुंबई इंडियंस भाई क्या कल खेली भाई। अगर मुंबई इंडियंस ये वाला आईपीएल नहीं जीती ना, तो ये सरप्राइज होगा मेरे लिए क्या, सभी के लिए। क्योंकि पहले आईपीएल में क्या होता था कि स्लो स्टार्टर होती थी भाई, हमेशा पहला मैच हारती मुंबई इंडियंस। लास्ट 2012-13 में जीता था उन्होंने पहला मैच। उसके बाद देख लीजिए 2012 से 27 आ गया, 26 आ गया, करीबन 14 साल हो गए कि पहला मैच नहीं जीतते थे। लेकिन यहाँ पर उन्होंने काया पलट कर दी भाई, पहला मैच भी जीता और बड़े कंफर्टेबल से जीत गया। चाहे 19वें ओवर तक लास्ट में ले गए, लेकिन वो जानबूझकर ले गए थे। अगर 250 भी होते ना तो वो आराम से बना देते। जैसी शुरुआत हुई थी यहाँ पर, शुरुआत 148 रन की पार्टनरशिप रोहित शर्मा रियाल टिकल्टर के बीच। लेकिन चलो टॉस की बात करते हैं। यहाँ पर टॉस जो है बॉम्बे ने जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। केकेआर आई बैटिंग करने, तो बैटिंग बहुत अच्छी करी भी। पावर प्ले ही में उनके 78 रन बन गए थे केकेआर के, और ऐसा लग रहा था कि ये स्कोर 250 के करीब या 235-40 तो बनेगा। जहां पर अजिंक्य रहाणे बहुत बढ़िया खेले भाई, मेरे ख्याल से 40 गेंदों में 67 रन मारे उन्होंने 167 की स्ट्राइक रेट से। लेकिन उसके बाद ना मिडिल ओवर में थोड़ा सा यहाँ पर वीक पड़ने लगी। फिल एलन ने भी बहुत तगड़ा करा, 17 गेंदों में 37 रन मारे 270 की स्ट्राइक रेट से। लेकिन अगर आपकी पिच सपाट हो ना, तो कम से कम आपको 250 रन मारने ही पड़ेंगे, क्योंकि 250 में आप थोड़ा बहुत सेफ हो, उसके बाद आप सेफ नहीं हो अगर आपकी बॉलिंग अच्छी नहीं है। और यहाँ पर भी अच्छा हुआ, बीच के ओवर में थोड़ा सा अम्बरीश को कह लीजिए, रघुवंशी, या फिर आपके रहाणे कह लीजिए, स्लो हो गए, जिसकी वजह से भाई एंड के बल्लेबाजों में दबाव दिखा और वो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। रिंकू सिंह ने भाई 33 रन मारे 21 गेंदों में। यार 33 की बजाय 40-45 आते ना, फिर वो 10-15 रन और ज्यादा बनते। और लास्ट के ओवर में जसप्रीत बुमराह हो, चाहे
आपके शार्दुलो बहुत बढ़िया गेंदबाजी करी उन्हें, लास्ट के भाई 5 ओवर में सिर्फ 53 रन बनाए। आपको गए यार 10 की इकॉनमी से रन बनने, तो आप कम कह रहे हो, नहीं, इस पिच के अकॉर्डिंग भाई 5 ओवर में कम से कम 75 रन तो बनने ही थे। सॉरी। तो 5 ओवर में सिर्फ 53 रन बने और कोलकाता को 220 में रिस्ट्रिक्ट कर दिया यहाँ पर मुंबई इंडियंस ने। बॉलिंग परफॉर्मेंस शार्दुल ठाकुर भाई, शार्दुल ठाकुर का आपको यही सीजन ऐसा ही लगेगा, कभी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, कभी बहुत खराब। और कल भाई उन्होंने 3 विकेट लिए, 4 ओवर में मात्र 34 रन 39 रन दिए और 3 विकेट हासिल किए, सबसे ज्यादा विकेट टेकर भाई वो रहे। तो मैं कहूंगा ना भाई गोल्डन आर्म है शार्दुल ठाकुर की, कभी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, कभी धड़ाम से गिरेंगे। और कल बहुत बढ़िया प्रदर्शन करने को मिला, जहां पर जसप्रीत बुमराह 8 की इकॉनमी से वो विकेटलेस रहे, वहीं शार्दुल ने 3 विकेट लिए। अब बैटिंग आ गई थी मुंबई इंडियंस की, यहाँ पर मुश्किल लग रहा था टारगेट, क्योंकि मुझे लग रहा था कि भाई वरुण चक्रवर्ती और आपके पास सुनील नारायण है कि उनको रोक देंगे, क्योंकि 8 बार आउट किया है रोहित शर्मा को उनके प्रतिद्वंदी उसने फिरकी गेंदबाज सुनील नारायण ने। लेकिन भाई यहाँ पर चाहे सुनील नारायण हो, वरुण चक्रवर्ती हो, सभी को पीटा है, चाहे वैभव अरोड़ा हो, कार्तिक त्यागी हो, किसी को नहीं बख्शा रियाल रिकल्टन और रोहित शर्मा ने। भाई दोनों ने मिलकर पहले विकेट की पार्टनरशिप करी 148 रन की मात्र 11.2 ओवरों में। मतलब आप देख लीजिए 15 या 14-15 की इकॉनमी से रन रेट से ये रन बना रहे थे, 148 में विकेट गिरा पहला, लेकिन वहां पर भाई ये आराम से जीत हासिल कर चुके थे, जहां पर बहुत बढ़िया पार्टनरशिप हुई दोनों के बीच। रोहित शर्मा का एक एब्सोल्युटली ब्लाइंडर कैच पकड़ा, आई थिंक आकाश नहीं दीप सेन था शायद जिन्होंने कैच पकड़ा, अगर वो कैच छूट जाता तो 100 पक्का था। एफर्टलेस इनिंग लगी भाई, 38 गेंदों में 78 रन मारे 205 की स्ट्राइक रेट से, 6 चौके और 6 छक्के की मदद से। और यहाँ पर इतिहास रच दिया उन्होंने, सबसे तेज अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करी मात्र 22 गेंदों में अपने आईपीएल करियर में। देख लीजिए 2008 से खेल रहे, 18-19 साल हो गए, आज उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है, सबसे तेज अपनी 50 बनाई है। वहीं पर दूसरी ओर रियान रिकल्टन ने भी बहुत शानदार इनिंग्स खेली, 81 रन मारे मात्र 43 गेंदों में 188 की स्ट्राइक रेट से। और क्या दोनों एफर्टलेस खेले यार, 1-2 बार भी बीट नहीं हुए दोनों के दोनों। और शॉट्स ऐसे लग रहे थे बैट में कि भाई इनके लिए ही बने हैं, ये स्वीप हुआ, पुल शॉट हुआ, बहुत तगड़े शॉट। और अंत में हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा ने जिता दिया भाई यहाँ पर, और आराम से कंफर्टेबली कह रहा हूं मैं, चाहे 19वें ओवर में जीते हो, लेकिन यहाँ पर जीत ले गए अपने घर। और केकेआर के लिए प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ रही है भाई, क्योंकि उनके मेन बॉलर्स को मार बढ़ रही है। अब यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती को भाई 4 ओवर में 48 रन पड़े 13 की इकॉनमी से। तो आप कहोगे ना यार वरुण चक्रवर्ती का रिसेंट फॉर्म अच्छा था, नहीं भाई अच्छा नहीं था, चाहे वो हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं जॉइंट बुमराह साथ 14 विकेट्स वर्ल्ड कप में T20 में अभी भी, लेकिन उस तरीके का उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस नहीं रही। रन बहुत लौटा रहे, हर मैच में 10 की इकॉनमी से ज़्यादा रन, यहाँ पर भी भाई 12 की इकॉनमी से रन दिए उन्होंने। और दूसरी तरफ सुनील नारायण ने भी बहुत डिसअपॉइंट किया इस मैच में, 3 ओवर में 30 रन दिए 10 की इकॉनमी से। और जब आप टॉप के गेंदबाजों स्पेशली स्पिनर्स आप इतने रन दे दिए, तो फास्ट बॉलर तो क्या ही कहने भाई, उनके बहुत पिटे भाई यहाँ पर तो सभी के सभी फास्ट और स्पिन। और यहाँ पर पहली जीत हासिल करी मुंबई इंडियंस ने भाई, 12-13 साल बाद हुआ है कि पहले मैच में पहली जीत हासिल करी मुंबई इंडियंस। हमेशा दूसरे तीसरे मैच के बाद ही स्लो स्टार्ट रहती है, लेकिन नहीं भाई, यहाँ पर वो ठान के हैं आर नहीं तो पार भाई। 2020 में जीती थी उन्होंने पहला टाइटल, 6 साल हो गए हैं कोई भी टाइटल अभी नहीं जीता है, 5 साल हो गए सॉरी, एक भी आईपीएल टाइटल नहीं जीता इन्होंने। और लगता है मुझे जिस तरह की इनकी टीम है, जिस तरह का इनका बैलेंस है, किसी और टीम की जरूरत नहीं पड़ेगी ये वाला आईपीएल जीतने की। इनके नाम पक्का ये आईपीएल टाइटल मेरे से लिख के ले लो, मुंबई इंडियंस बनेगी चैंपियन 5 साल बाद। और ऐसी ही खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। ओके।